नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद हसन आपका स्वागत करता हूं रहस्यमय दुनिया में। आज बात करेंगे भारत के इतिहास के सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों में से एक की। ये कहानी है महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनकी गुमशुदगी आज भी एक पहेली बनी हुई है। क्या नेताजी 1945 में विमान दुर्घटना में मारे गए थे, या उन्होंने अपनी मौत का नाटक रचकर किसी बड़े मिशन की तैयारी की थी? क्या वो रूस में गुप्त रूप से रह रहे थे, या गुमनाम बाबा के नाम से पहचाने गए? आइए इस रोमांचक और रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ। बचपन से ही उनकी बुद्धिमानी और देशभक्ति के किस्से मशहूर थे। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा पास की, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी और उन्होंने प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ दी। नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता बने और महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया। आजाद हिंद फौज (INA) का गठन उनके जीवन का सबसे बड़ा कदम था। नेताजी का नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी लाखों भारतीयों को प्रेरित करता है। 18 अगस्त 1945 को नेताजी ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे से मांचूरिया की ओर जा रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार विमान उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में नेताजी की मौत की खबर आई। जापानी अधिकारियों ने दावा किया कि विमान का इंजन फेल हो गया था और नेताजी की मौत जलने से हुई। उनकी अस्थियां टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में रखी गई, लेकिन यह घटना संदेहास्पद थी। कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने सवाल उठाए कि ताइवान की सरकारी दस्तावेजों में उस दिन किसी भी विमान दुर्घटना का कोई उल्लेख नहीं है। यह शक को और गहरा कर देता है कि नेताजी की मौत का दावा झूठा हो सकता है। नेताजी की मौत के दावे को लेकर कई लोगों का मानना है कि उन्होंने जानबूझकर अपनी मौत का नाटक किया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों की नज़रों से बच सकें और गुप्त मिशन को अंजाम दे सकें। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार नेताजी की योजना भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश को एकजुट रखने और विदेशी ताकतों से बचाने की थी। उनका मानना था कि आज़ादी के बाद भारत में विभाजन और राजनीतिक अस्थिरता का खतरा रहेगा। गुमनाम बाबा का नाम नेताजी की गुमशुदगी से जोड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 1960 के दशक में एक बाबा रहे, जिन्हें लोग गुमनाम बाबा के नाम से जानते थे। गुमनाम बाबा का जीवन बेहद रहस्यमय था। उन्होंने किसी से ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उनके व्यक्तित्व में नेताजी जैसी करिश्माई ऊर्जा थी। उनके पास नेताजी की तस्वीरें, आज़ाद हिंद फौज के दस्तावेज और नेताजी की लिखावट से मिलते जुलते नोट्स पाए गए। जब 1985 में गुमनाम बाबा का निधन हुआ तो उनके सामान की जांच हुई। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि उनके पास नेताजी से जुड़े कई सबूत थे। फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई, जिसमें कहा गया कि गुमनाम बाबा ही नेताजी थे। हालांकि ये मामला रहस्य बनकर ही रह गया। 1945 में विमान दुर्घटना के बाद कुछ लोगों ने दावा किया कि नेताजी रूस चले गए थे। नेताजी के करीबी सहयोगियों ने बताया कि उन्होंने स्टालिन से मदद मांगी थी। 1950 के दशक में भारत के कुछ नेताओं और पत्रकारों ने रूस में नेताजी को देखे जाने का दावा किया। ये भी कहा जाता है कि स्टालिन की सरकार ने नेताजी को हिरासत में ले लिया था। रूस के कुछ दस्तावेजों में ये भी संकेत मिलता है कि नेताजी और रूस के अधिकारियों के बीच गुप्त वार्तालाप हुआ था।
लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो वार्ता किस बारे में थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि नेताजी की गुमशुदगी के पीछे ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों का हाथ था। ब्रिटिश सरकार को डर था कि नेताजी अगर जीवित रहे तो वो भारत की आज़ादी के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि ब्रिटिश एजेंसियां नेताजी की हर गतिविधि पर नजर रखती थी। 1950 के दशक में नेताजी की एक गुप्त डायरी भी मिली थी। इस डायरी में आज़ाद हिंद फौज की रणनीतियों और भारत की आज़ादी के बाद की योजनाओं का जिक्र था। यह डायरी इस ओर इशारा करती है कि नेताजी ने कभी हार नहीं मानी थी। 1997 में भारत सरकार ने नेताजी से जुड़ी कुछ गोपनीय फाइल्स को सार्वजनिक किया। इन फाइल्स में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। इन फाइल्स में यह दर्ज था कि नेताजी की गुमशुदगी के पीछे कई शक्तिशाली देशों का हाथ हो सकता है। लेकिन इन फाइल्स में भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो उनकी गुमशुदगी का सच सामने ला सके। तो दोस्तों, क्या नेताजी वाकई 1945 में विमान दुर्घटना में मारे गए थे या गुमनामी बाबा ही नेताजी थे? क्या नेताजी रूस में गुप्त रूप से रह रहे थे? क्या उनकी गुमशुदगी के पीछे ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों की साजिश थी? इन सवालों का जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी की रहस्यमयी कहानी। नेताजी के जीवन और उनके गुमशुदगी से जुड़े इन पहलुओं ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनके साथ वास्तव में क्या हुआ होगा। क्या आपको लगता है कि नेताजी आज़ादी के बाद भी जीवित थे? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल रहस्यमय दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय कहानी के साथ। धन्यवाद। चेतावनी, ये वीडियो केवल सामान्य ज्ञान के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें प्रस्तुत सभी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों से प्राप्त की गई है। हम इस जानकारी की सत्यता या पूर्णता की पुष्टि नहीं करते हैं। यदि किसी जानकारी में त्रुटि पाई जाती है, तो इसके लिए यह चैनल किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता। कृपया किसी भी विषय पर निर्णय लेने से पहले अन्य विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि अवश्य करें।